संगीता शर्मा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिसों के द्वारा गोद लिए गए गांव की तस्वीरें ये हैं, तो और जगह के हालात क्या होंगे? जागृति जी, देखिए, एक आदर्श ग्राम योजना तो शुरू की गई जिसमें कहा गया कि सांसदों को गांव गोद लेने हैं, लेकिन सुनीता जी बैठी हुई हैं, इनकी डबल इंजन की सरकार है, ये कहते हैं पूरे देश में, केंद्र में इनकी सरकार है, लेकिन पूरे देश में भी कितने गांव गोद लिए गए? कुल 22 गांव का आंकड़ा है जो सांसदों ने गांव गोद लिए, और बाकी सांसद यूं ही नदारत हैं। और उत्तराखंड में जो सांसदों ने गांव गोद लिए, तो सांसद खुद ही पलायन किए हुए हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि गांव बड़े हुए कि छोटे हैं, कि गांव की हालात क्या हैं। जो आप वीडियो दिखा रहे हैं जागृति जी, कितनी भयावह स्थिति है, बच्चे किस तरह से उस जो नाला बह रहा है उसको पार कर रहे हैं। ईश्वर ना करे उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो उसका खामियाजा तो उनके परिवार को भुगतना पड़ेगा। हम सब तो बैठ करके सिर्फ दुख प्रकट कर लेंगे, और जिस तरह से हमने चमोली की घटना को देखा, आज जीवन भर वो उनके परिवारों को झेलना पड़ेगा, उनके परिवार की हानि हुई है, और ये वीडियो को देखकर दुख होता है। मैं ऐसे आपको बहुत सारे वीडियो जागृति जी भेज सकती हूँ, चाहे मुख्यमंत्री जी की विधानसभा के हों। जब मुख्यमंत्री जी वहां पहली बार वोट मांगने के लिए गए कि हमें जिताइएगा, तो उस समय वहां गांव आते हैं, गेंडाखाली, उचौली गोट, वहां भी बहुत नाला आता है बरसात के दौरान, और इधर से उधर पार नहीं किया जा सकता। तो गांव वालों ने मांग रखी कि पुल बनाइए। आप सोचिए, अभी तक वहां पुल नहीं बना है, 1 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल हो गया, और इस वर्ष भी बरसात के समय एक टीचर की बाइक बह गई और वो टीचर खुद बह गए, गांव वालों ने मिलकर के उनकी जान बचाई। वो अनहोनी हो सकती थी। पिछली वर्ष वहां बस बह गई। तो इस तरह के हादसे जो हम लगातार देख रहे हैं उत्तराखंड में, तो ये आप सोचिए कि क्या स्थिति है उत्तराखंड की। धरातल पर कुछ और है और उनकी कथनी और करनी का फर्क बहुत बड़ा है। और 6000 लगभग गांव ऐसे हैं जागृति जी जहां अभी तक सड़कें नहीं पहुंची हैं। कह दिया जाता है कि सड़कें पहुंच गई है, लेकिन पहाड़ों की स्थिति, मैं खुद पहाड़ से हूं, पहाड़ों की स्थिति आज भी बहुत भयावह है। चाहे मैं पिथौरागढ़ जिले की बात करूं, चंपावत जिले की बात करूं, या अल्मोड़ा जिले की बात करूं। ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं ये बागेश्वर के कपकोट से है। तो आप सोचिए कि किस तरह के हालात वहां हैं। और भाजपा बस यही कहने का काम करती है कि विकास हो रहा है। तो वो कौन सा चश्मा है जिससे देखा जाए कि उत्तराखंड का विकास हो रहा है? जिस राज्य को साकार करने की कल्पना और शहीदों ने जिस राज्य को बनाया उत्तराखंड को, आज वो जहां भी है उन्हें बड़ा दुख होता होगा कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य इसलिए बनाया था कि वहां सारी जमीनी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया हो पाएं, बच्चों को अच्छे स्कूल मुहैया हो पाए। तो हम लगातार देख रहे हैं कि स्कूल बंद होते जा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों के हालात ऐसे हैं कि छत गिरने को तैयार है। पिछले वर्ष भी हमने बरसात के दौरान बहुत से हादसे देखे जिसमें बच्चों की जान गई। तो न शिक्षा पर काम हुआ, न सड़कों पर काम हुआ, न ये सरकार पलायन रोक पाई। हम महिलाओं की बात करें तो अंकिता भंडारी जैसा हत्याकांड देखा। तो भाजपा की कथनी और करनी का बहुत बड़ा फर्क है। ये झूठ के पुलिंदे से बुनी हुई सरकार है। जागृति जी, अभी सुनीता बहन से पूछा जाए कि एक आदर्श गांव का नाम बता दीजिए जो आपके सांसद ने गोद लिया था और वो पूरी तरह आदर्श बन चुका है। हम भी साथ चलेंगे सुनीता जी, हम भी साथ चलेंगे। सुनीता जी, हमें भी ले चलिए, हम भी देख रहे हैं उस आदर्श गांव को। तो वो आप नहीं बता पाएंगे अभी एक गांव का नाम। और देखिए ये जो स्थिति, नहीं बिल्कुल, हमें भी ले चलिए, हम भी उस आदर्श गांव को देख करके आए और बताएं कि भाई भाजपा ने आदर्श गांव बताया है। क्योंकि आपको तो नहीं, आप यही बता दीजिए सुनीता जी, आप यही बता दीजिए कि पिछली बार आपके सांसद उत्तराखंड कब आए थे? नहीं, आपके सांसद पिछली बार उत्तराखंड कब आए थे वही बता दीजिए, क्योंकि वो नदारत रहते हैं, पलायन, उनका खुद ही पलायन रहता है। और देखिए सुनीता जी, आपने अपने महासंपर्क अभियान भी देखा जिससे जी जो ये बार सुनीता जी ने कहा कि बरसात में ऐसी स्थिति होती है। तो देखिए, हम जिस युग की ये अमृतकाल की बार बार बात करते हैं और फिर एक तरफ कहते हैं कि बरसातों में ये हालात होते हैं। जागृति जी, क्या ऐसे स्थानों को चिन्हित करके वहां पे पुल का निर्माण नहीं किया जा सकता जहां बरसात में इस तरह के हालात होते हैं? क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? हर साल बरसात आनी है, हर बार बरसात का मौसम आएगा, तो बहाने आखिर कब तक चलेंगे? 9 साल से आप सत्ता में हैं सुनीता जी। आप ऐसे स्थानों को चिन्हित कीजिए, आप वहाँ पुल बनाइए, आप वहाँ सड़क का निर्माण कीजिए। हर चीज का समाधान किया जा सकता है, लेकिन नियत होनी चाहिए। भाजपा के पास नियत नहीं है काम करने की, विजन नहीं है काम करने का। सिर्फ भाजपा सिर्फ बहाने ढूंढती है। बरसात के जिस तरह से चमोली के हादसे में आप बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। संगीता शर्मा जी, कम शब्दों में कंक्लूड कीजिएगा, समय कम है।
जागृति जी, बार बार सुनीता बहन मेरी कह रही हैं कि काम को किया जाएगा। तो देखिए, काम इन्होंने ही करना है, क्योंकि जनता ने भर भर के प्यार इन्हीं को दिया है, तो जिम्मेदारी इन्हीं की तय होती है। और जो हम इस तरह के हालात देख रहे हैं, मैं तो यही चाहूंगी सुनीता जी कि इन हालातों को दुरुस्त कीजिए। हमें इन बच्चों के साथ बहुत, हमारी भावनाएं ऐसे देख करके बहुत आहत हो रही हैं कि कहीं इनके साथ कोई हादसा हो जाए, भगवान ना करे तो क्या होगा। और ये अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाए, तो आप सरकार को चेताइए और सांसदों को कहिए जो गांव गोद लिए हैं, योजना बनाई है, उसको धरातल पर साकार भी करें, केवल बड़ी बड़ी बातें ना करें। जी बिल्कुल।